नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौतम नॉलेज की स्टोर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यूपी पुलिस, जो बिल्कुल यूपी पुलिस के हुबहू क्वेश्चन पर आधारित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मद्रास को UWNEQ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट में संडे को क्या लिखा जाएगा? तो लिखो चलो, MADRAS मद्रास काय में लिखा जाता है? OWNHEQ के रूप में लिखा जाता है। तो संडे को किस रूप में लिखा जाएगा? संडे को किस रूप में लिखा जाएगा? तो SUNDAY संडे को किस रूप में लिखा जाएगा? तो हम कितने पाता है? 13 पे 1 पे 4 18 1 19 17 5 8 14 23 15। अब देखो लगाओ इसमें, इधर 13 तो 15 नहीं, तो ये क्या है? कहते कैसे लग रहा है इसमें रीजनिंग? 13 यहाँ +4 हो रहा है, ये +4 हो रहा है, +4 और ये +4 हो रहा है। इधर ये -4 हो रहा है, -4, ये भी -4 और ये भी -4। तो संडे का लगाना है। तो 19 में जब +4 कर देंगे क्या आ जाएगा? 23। 23 पे क्या आएगा? W। और 25 में -4 कर देंगे क्या आएगा? 21। 21 पे क्या आएगा? U। अब देख लो, U ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4। यह है एज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। ए बी की बहन है, ए जो है ये बी की बहन है, ए बी की बहन है, सी बी की मां है, सी बी की मां है और डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। ई डी की मां है, जो ई है वो डी की मां है, ई डी की मां है। तो ए डी से किस प्रकार, ए डी से कैसे संबंधित है? तो ए मतलब ये इसे पूछ रहा है, जिसे मतलब से कहवे ना, ए उसके बारे में पूछ रहा है। ए क्या लगेगा? डी का। अब हमारी और लगा लो, हमारे पिताजी का क्या लगेगा? ये हमारे पिताजी के पिताजी का क्या लगेगा? हमारी तो नातिन लगेगा, नातिन, ऑप्शन नंबर 3 नातिन लगेगा। दादा बेटी सही है, नातिन लगेगा। दूसरा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, सुरेश है, इसकी बहन है राम है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, सुरेश की बहन राम की पत्नी। राम रानी का भाई है, राम जो है ये रानी का भाई है, राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता मधुर, राम के पिता हैं मधुर। शीतल राम की दादी है, मतलब शीतल राम की दादी है। रेमा शीतल की बहू है, मतलब शीतल की बहू होगी तो मधुर की वाइफ होगी रेमा। रेमा मधुर की वाइफ होगी। तो रोहित रानी का बेटा है, रोहित
रानी के भाई का, इनका भाई कौन है? राम। रोहित कौन है? राम का बेटा। रोहित राम का बेटा। रोहित सुरेश से, रोहित सुरेश से, तो सुरेश का क्या लगेगा? रोहित। हमारी क्या लगेगा? सुरेश का क्या लगेगा? भांजा लगेगा, क्योंकि हमारी जो बहन का बेटा जो है वो हमारा भांजा लगेगा। भांजा, ऑप्शन नंबर 3। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन। 128, 108, 36 गुना 1/4 प्लस 2/5 गुना 3 सही 1/4। अब सरल करना है। 36 दिया 108, तो क्या होगा यहाँ? 3/4 प्लस 2/5 गुना 13/4। 2 दूनी 4, 3/4 13/10। इसका एलसीएम कितना जाएगा? 20। 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 13 दूनी 26। तो ये आ जाएगा हमारा 41/20, मतलब 2 सही 1/20। ये होगा ऑप्शन नंबर डी। 41/20, 2 सही 1/20। शेर मांद में रहता है तो खरगोश, यदि शेर मांद में रहता, खरगोश कहाँ रहेगा? बिल में रहेगा। खरगोश कहाँ रहेगा? खरगोश रहेगा बिल में। ऑप्शन नंबर ए। हल करो। 120 डिवाइड 3 प्लस 8 गुना 3 माइनस 14। इसमें बोडो मास लगाते हैं हम, बोडो मास के हिसाब से सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो 120 भाग 3 प्लस 8 3 माइनस 40, तो 40 प्लस 8 या 24 माइनस 40, माइनस प्लस के कट जाएंगे तो 24 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 प्लस के 40। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक विषम शब्द को छोड़कर अन्य में कुछ विशेषताएं उभयनिष्ठ हैं। आपको इनमें से विषम को ज्ञात करना है। 4 हैं शब्द विषम और उसमें से एक ढूंढना है। उत्पीड़न, परेशान, तोड़फोड़, दुख। उत्पीड़न भी एक प्रकार की मतलब भावना होती है, दुख होता है। परेशानी भी एक प्रकार की भावना हो गया और दुख भी। लेकिन तोड़फोड़ कोई वस्तु होती है, जैसे हम किसी चीज को तोड़ें। तो इसमें कौन सा होगा हमारा सही आंसर? आंसर नंबर 3 होगा, तोड़फोड़। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके 1, 2, 3 और 4 क्रमिक 4 तर्क शामिल हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन से तर्क प्रबल तर्क है और कौन सा कमजोर तर्क है, और उसके अनुसार प्रश्न नीचे दिए गए विकल्प है। ये हमारा कथन है और निष्कर्ष है। उसमें से हमें प्रबल, कथन के हिसाब से जो प्रबल होगा वो ढूंढना पड़ेगा। जो कथन में कहेगा, जो कथन में कंडीशन दी रखी होगी, जो स्टेटमेंट दे रखा होगा, उसके हिसाब से उत्तर होगा। क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? अब देश की बात कर रहा है, अब देश और सरकार की बात हो ना, तो हमेशा ज्यादातर कंडीशन सही होती है उसकी। हाँ, इससे कार्य में कुशलता और सटीकता आएगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कह रहा है कि संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटर करना चाहिए। बिल्कुल, कंप्यूटर से हमारा काम कोई भी कुशल होता है, कुशल भी होता है, जल्दी भी होता है। तो ये बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल होगा। नहीं, ये उन मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। ये गलत है। इसमें कहीं उपयोग की बात ही नहीं करी, ना ही कोई संसाधन की बात करी है। नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, हमें इस पर धन बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये भी गलत होगा। हाँ, जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं
तो भारत कैसे पीछे रह सकता है? इसमें संभावित क्षेत्रों की बात कर रहा है। उन्नत तो हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं, तो भारत कैसे पीछे रह सकता है? तो इसमें दूसरे देश की कोई बात नहीं करी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, केवल 1 प्रबल। इसमें केवल हमारा ऑप्शन नंबर 1 प्रबल है। निम्नलिखित प्रश्न में शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। शब्द ज्ञात करो। मेजरमेंट। इन शब्दों से MESUREMENT, मेजरमेंट से इनमें से एक शब्द बनाना है। इन चारों में से एक शब्द। RETUNES, RETUN, इसमें N नहीं है तो ये गलत हो गया। ASSURE, ASSURE, सिंगल एक ऐसे नहीं है तो ये भी गलत हो गया। RETUNES, नहीं ये सही है। RETUNES, हमारा ऑप्शन नंबर ही सही है, यही है जो मतलब एक ही होगा चारों में। चेक कर लें। ASSURE, तो इसमें सिंगल ऐसे, ये भी गलत होगा। MENT, इसमें L है, इसमें L नहीं दे रखा, ये भी गलत होगा। इसमें I दे रखा है, इसमें I नहीं है तो ये भी गलत होगा। इसका है ऑप्शन नंबर 1। एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है। उस पंक्ति में टोटल कितने उम्मीदवार हैं? मतलब बाएं से 17वें पर है और दाएं से 19वें पर है। मिहिर, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? तो इधर 17, 35, कितने? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 35 होगा। एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। उसे निम्नलिखित विवरण याद है। मतलब एक वैज्ञानिक है, वो कोई पासवर्ड भूल गया, तो कुछ वो याद करने की कोशिश कर रहा है। तो कोड 5 से शुरू होता है, मतलब कोई पासवर्ड है 1 2 3 4 5 है। कोड जो होगा हमारा 5 से स्टार्ट होगा और कोड 987 पर खत्म होता है। 987 पर खत्म होता है। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है। दूसरा अंक और पहला अंक 3 का योग है। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। तीसरा अंक जो है वो दूसरे अंक का आधा है। मतलब कोई भी इसका तीसरा अंक जो है वो दूसरे अंक का आधा है। अब देखो 6 3 9, दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग। 3 और 2 5, नहीं 3 3 6, 4 3 7। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग 5 और 3 8। तो कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। यो कह रहा है दूसरा अंक और 3 का योग। दूसरा अंक जो है पहले अंक और 3 का, 5 में 3 जोड़ दोगे क्या आएगा? 8। तो हमारा दूसरा अंक हो गया 8 और इसका आधा हो गया 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा 4। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वह शब्द ज्ञात करो। इनमें से कोई भी एक शब्द इनका उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वो RATION बनाया जा सकता है, ये गलत है। MIND
गलत, MINISTR, MINISTE नहीं है, तो हमारा यही सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, STATION, STATION। किसका क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3। एक टोकरी में सेब की संख्या हर मिनट दुगनी हो जाती है, यदि टोकरी में 1 घंटे सेब भर जाती है, टोकरी आधी कब होगी? मतलब हर मिनट वो, हर 1 घंटे में कितनी भर जाती है? 60 मिनट में भर जाती है वो पूरी, फुल हो जाती है, फुल। जब हर मिनट वो पूरी आधी, मतलब डबल हो रही है, तो 59वें मिनट में वो आधी होगी, और 58 मिनट में वो 1/4 होगी। तो हमारे तो आधी, तो टोकरी आधी कब होगी? तो 59वें मिनट में वो आधी होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 3, 59 मिनट। B P M N C Q N O, B C P Q M N O, तो डायरेक्ट है इसका एक एक, तो क्या आएगा? G H T U P Q L M H U Q M, ऑप्शन नंबर 4। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है, और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो एक व्यक्ति, पहले हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले। तो क्या? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर, उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। इधर बाएं मुड़ा, इधर बाएं है, इधर दाएं, तो कितना चला? 4 किलोमीटर। बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, और फिर से बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, और फिर से बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। और व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो कितनी दूरी बची यहां से यहां तक? यहां 10 है, यहां 9 पहुंच गया, तो कितनी बची? 1 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा, बी, 1 किलोमीटर दूर है। कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? इसमें 5 शब्द दिए गए हैं, उनकी सीरीज बनानी है। कौन सा सार्थक क्रम होगा? तो सबसे पहले क्या इसमें दे रखा है? 3 3 दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमारा 3 होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? दिन। दिन के बाद, दिन में आदमी काम, जब काम करेगा तो क्या होगी? उसे थकान होगी। जब थकान होगी तो काम करेगा, फिर रात, रात होएगी, और फिर उसे रात को नींद आएगी। दिन में आदमी काम करेगा, फिर थकान होएगी, फिर रात को उसे नींद आएगी। तो इसका कौन सा होएगा? 3 5 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 3 5 1 2 4। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करेगा। एक श्रेणी दी गई है, ये श्रेणी का क्वेश्चन है, अभी देखना है। 8 23 38 53 68।
तो कितना अंतर कर लो पहले। 8 5 13 प्लस 15, 8 में 3 गए 5, 3 में 2 गए प्लस 15, 8 5 13, 4 में 3 गए प्लस 15 15 हो रही है, और 68 में प्लस 15 जोड़ दोगे क्या आएगा? 8 5 13, 6 और 1 7 और 1 8, 8 5 13, 6 और 1 7 और 1 8, क्या आएगा? 83 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 483। अक्षरों का कौन सा समूह अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इस पूरा करेगा? मतलब एक क्रम दिया गया है, इसके बीच के अक्षर गायब हैं, हमें वो लगाने हैं इसमें, इस श्रृंखला में। अब तो देखो ए एन डी, ए एन डी, तो क्या आएगा? एन डी, ए एन डी, ए एन डी, ए एन डी, ए एन डी, एम ए एन, एम ए एन, एम ए एन, ए एन डी, एम ए एन, ए एन डी, एम ए एन, ए एन डी, एम एन, तो क्या एन एम ए डी एन एन ए, तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। 4 विकल्पों में से दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। हमें इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना, मतलब दर्पण ऐसे घूम जाएगा, तो इसे देखना है कौन सा इसमें से चारों में से इसका एक ऑप्शन होगा दर्पण प्रतिबिंब। जब ये आकृति दी गई है, अब जब दर्पण प्रतिबिंब विपरीत हो जाएगी तो कौन सा होगा इसका? ये मतलब इधर को घूम जाएगी, ये किधर घूम जाएगी? ये घूम जाएगी इधर को, और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा दर्पण प्रतिबिंब में, और ये इधर आ जाएगा। तो कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4। यदि दी गई आकृति में त्रिभुज स्वस्थ, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज स्वस्थ और आयत वृत्त व्यक्ति, आयत क्या है? वृत्त, और वृत्त पुरुषों, वृत्त पुरुषों को दर्शाता है। उन पुरुषों की संख्या ज्ञात करो जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है, मतलब वृद्ध नहीं है। तो हमारी जो भी संख्या होगी वो आयत में नहीं आनी चाहिए। तो कौन सी संख्या जो आयत में नहीं है? 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 2। ऑप्शन नंबर 2 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात और सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? भारत, गुजरात और सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात में। गुजरात कहाँ है? भारत में। तो सूरत भारत के अंदर, और भारत कहाँ है? गुजरात के अंदर। गुजरात में है, भारत के अंदर। इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए का उत्तर दीजिए। इसमें जो हमारा आयत है, वो वर्ग है, वो है प्रशिक्षित नर से। प्रशिक्षित नर्स। और जो हमारा सर्किल है, वृत्त है, वो है विवाहित। विवाहित जनसंख्या।
और जो हमारा त्रिभुज है वो है अस्पताल में नरसे। अस्पताल नरसे। तो पूछ क्या रहा है, 7 से क्या दर्शाया जाता है? तो हमारे प्रशिक्षित नरसे तो बिल्कुल नहीं है, इससे बाहर है। मतलब वर्ग से बाहर है। तो 7 से क्या होगा, विवाहित अस्पताल की नर्सें, विवाहित अस्पताल की नर्सें, अस्पताल में विवाहित नर्सें, ऑप्शन नंबर ए। 4 विकल्पों में से ज्ञात करो कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर कैसा पैटर्न दिखाई देगा। ये पारदर्शी रेखा है, जब उसे फोल्ड किया जाएगा तो कैसी आकृति दिखाई देगी। जब इसे हम फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर ऐसे, तो कैसी दिखाई देगी। जब इसके ऊपर गोला आ जाएगा ऐसे और ये आ जाएगी ऐसे, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर पहला होगा इसका। वह आकृति चुनिए जो अन्य से भिन्न है। इसमें 5 में से एक आकृति 4 से अलग है, तो वो ज्ञात करनी है। देखो ये नीचे को है एंड ये विपरीत है, ये इधर है, ये इधर है, चारों दिशाओं में है। ये भी इधर भी है, इधर इधर, ये भी चारों दिशाओं में है। ये इधर है, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये नीचे है। मतलब 2 ऊपर हैं, 2 ऊपर है, नीचे है, तो ये अलग है 3। ये भी इधर इधर है, ये चारों दिशाओं में, ये भी चारों दिशाओं में। तो कौन सा होगा? 3, ऑप्शन नंबर 3 कौन से में? ए में, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित श्रृंखला में से संख्या दी गई है, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। एक श्रृंखला दी गई है, इनमें से जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो कौन सी प्रतिस्थापित करेगी? 164, 172, 145 और 84। तो सबसे पहले सीरीज के सवालों में उनको डिफरेंट करके देखते हैं, क्योंकि डिफरेंट में तो घटा लो इनसे। 12 में 4 गए 8, 12 में 4 गए 8, 7 में से सही है 8 प्लस के 8, 12 में से 5 गए 7, 6 में 4 गए 2, माइनस के, इसका मैं पता नहीं है, तो ये 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, यहाँ क्या आएगा 4 की क्यूब। 145 में तो 64 जोड़ दो, 64, 9 4 4 10, 209। यहाँ क्या आएगा? 209 आएगा, 209। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, 209। दिए गए विकल्प में से विषम संख्या अक्षर आकृति युग्म का चयन करो। इनमें से जो है एक विषम दे रखा है, चारों से अलग है। जो गीत है वो गायककार गाता है, ये भी सही है, मतलब कलाकार करता है, नृत्य नर्तक होती हैं, लेकिन माली जो है वो बाग में काम करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए अलग होगा। ये हमारा कथन निष्कर्ष का सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका संविधान में आखिरी बार संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। अमेरिका में संविधान आखिरी बार 1992 में किया गया था। और निष्कर्ष क्या है इसका? 2019 में अमेरिका संविधान में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। वो कह रहा है कि आखिरी बार 1992 में किया गया था, आखिरी बार 1992 में किया गया था। तो 2019 में अमेरिका में संविधान संशोधन नहीं किया गया, बिल्कुल सही बात है, 2019 में नहीं किया गया। जरूरत पड़ने पर अमेरिकी संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जब 1992 में किया है तो किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो कौन सा होगा? दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 3। जल प्रतिबिंब, हमेशा जल प्रतिबिंब उल्टी होती है और पानी प्रतिबिंब इस साइड की होती है, तो ये उल्टी हो जाएगी। तो हम जल प्रतिबिंब ज्ञात करो।
तो ये गलत है, 99999, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है। अब ये के जो उल्टा होगा ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। सभी जानवर हिरन हैं, सभी जानवर भालू हैं, सभी जानवर गाय हैं, तो बतानी है सभी, देखो सभी जानवर हिरन हैं, पहले जानवर बना लो, सभी जानवर क्या हैं, हिरन, सभी जानवर हैं हिरन, हिरन, सभी जानवर भालू हैं, सभी जानवर क्या हैं, भालू हैं, सभी जानवर क्या हैं, भालू, सभी जानवर गाय हैं, सभी जानवर क्या हैं, सभी जानवर गाय हैं, तो इसका सभी हिरन गाय हैं, सभी हिरन गाय हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, कुछ गाय भालू हैं, कुछ गाय भालू हैं, सही है कि कुछ गाय भालू हैं, तो कौन सा होगा निष्कर्ष डी, केवल सेकंड अनुसरण करता है। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करो, इसमें हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या 13, 54, 45, 7, 27। अब लगाओ इसमें 13, 17, 20 दिन नहीं, क्या लगेगा 13, 7 दूनी 14, 27 सही है, 27 है, 68 में से 64 हटा देंगे, क्या आएगा -4। ठीक है, हमारा क्या होगा ऑप्शन ए, 64, 4, 68, मतलब दूसरे का दुगना करके पहली संख्या जोड़ दो, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, गुड बाय, आज का